बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग फर्स्ट ईयर में हो गए हैं और हमने क्या स्टार्ट करना है, फर्स्ट यूनिट बायो का स्टार्ट करना है। तो बच्चे बहुत इजी लगेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारा जो है वो तकरीबन सारी रिवीजन है जो हम ऑलरेडी 9th में कर चुके हैं। स्पेशली 9th में ब्रांचेस हमने की थी, इंट्रोडक्शन किया था और लेवल्स किए थे, वही आज हम यहाँ पर करेंगे। ओके, चले तो फिर ये तो डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो आता है। चलें जी, बायो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटे जो बायोलॉजी है उसको मैं फिर एक दफ़ा रिफ्रेश कर दूँ। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सही। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसको हम साइंस की किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बायो का जो वर्ड है, ठीक, ये 2 ग्रीक वर्ड्स से डिराइव किया गया है, बायोस एंड लोगोस। This means life, this means reasoning, thought, reasoning। क्लियर? अब सारी बात में लाइफ क्या है, जिंदगी क्या है, ये हमने देखना है। ये अब हमने कैसे देखना है, हम जिंदा होने का मतलब क्या लेते हैं, साइंस क्या कहती है। हम जनरल डिस्कशन ना भी करें, जनरली हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि जिंदगी क्या है, अलाइव क्या है, लाइफ क्या है, जिंदा रहना क्या है। अगर हम लाइफ को देखते हैं, ऐसी चीजें जो ग्रो करती हैं, ऐसी चीज़ें जो रेस्पायर करती हैं, अपना मेटाबॉलिक सिस्टम जो है मेंटेन रखे हुए हैं, जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में आपको दिखते हैं, रिप्रोड्यूस होती हैं अपनी ये जो जनरेशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए, फिर खुराक दी जाती है, डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखती हैं, ये एनर्जी प्रोसेसेस में भी आ जाएंगे। जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से निकालने की भी सलाहियत रखती हैं। ठीक, उनके सेंसेस एक कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, वो अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंग काम करती हैं। उनके अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग। उसमें फिर फर्दर आ जाती हैं उनके डिफरेंट एक्शंस आ जाती हैं, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन, ईटीसी जो भी है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें लिविंग थिंग्स में नजर आएंगी। किसमें भी नजर आएंगी हमें, ये लिविंग थिंग्स में। जबकि नॉन लिविंग जो है ऐसा कुछ शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर है, मैं सुबह इसको देखूं, रात को इसको रख दूं, मॉर्निंग में उठ के देखूं, इसको मैं जितना भी इसको खाने वाली चीज़ें दे दूं,
ठीक है, चाय भी दे दी इसको, इसको रोटी भी दे दी, ये जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, इसके अंदर मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट भी शो करते हैं ये जब तक मैं इसकी पोजीशन खुद से चेंज ना करूं, नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी हो, मेरे पास मार्कर है, इसके अंदर जब तक मैं इंक फिल नहीं करूंगी, ठीक है ना, ये खुद से उसको नहीं लेने की सलाहियत रखता, मूव करने की सलाहियत नहीं है, ग्रोइंग की नहीं है। बात समझ में आ रही है? इनमें से कोई भी ऐसी खुसूसियत, ऐसी करेक्टरिस्टिक नहीं है जो नॉन लिविंग में हमें दिखती है, और हम इन्हीं, और भी बहुत सारी हैं, मैं जनरल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से कुछ आपके सामने रखती हूँ। ये ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में दिखती हैं उसको हम कहते हैं लिविंग है, जिसमें नहीं होती है उसको कहते हैं नॉन लिविंग है, और यही जिंदगी है, और यही जिंदगी है जिसको हमने बच्चे डिस्कस किस में करना है, बायोलॉजी। इज इट क्लियर? तो बायोलॉजी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आज पता चला लाइफ किसे कहते हैं। हाँ, ओके, गुड, चले कुछ तो समझ आ गया ना लाइफ क्या है। सही, चले जी, बायोलॉजी को जब हम डिफाइन करेंगे तो बच्चे हम डिफाइन इसको कैसे करेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ये क्या है बायोलॉजी। जब प्रॉपर हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स दैट इज नोन एज द biology. Biology is derived from two Greek words, bios and logos, that means life and thoughts are reasoning. फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको अभी बताई कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है, मूवमेंट, ग्रोइंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फिर जेनेटिक्स, फिर इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, सो ऑन, ये सारी की सारी अगर हम किसी भी थिंग में, किसी भी चीज़ में ये शो ऑफ होती हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर ज़िंदगी है, दैट इज़ लाइफ। इज इट क्लियर? Now we discuss generally branches of biology. Number 1, अब इसको इजी वे में हम ऐसे कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हमारा इंट्रोडक्टरी ये हो जाएगा। बीच में हम लिखते हैं बायोलॉजी, फिर उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, इसमें क्या है, हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। क्लियर? इसमें आगे फर्दर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरनल। इसमें हम एक्सटर्नल फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स की
एक्सटर्नल फीचर्स में उसकी लुक, शेप, ये सब कुछ आ जाएगा। और इंटरनल में हम एनाटॉमी, इसको यानी इंटरनल स्ट्रक्चर जो बज़ाहिर हमें नहीं दिखते, उन की स्टडी जो है वो इंटरनल मोर्फोलॉजी में या हम कह सकते हैं एनाटॉमी में आएगी। क्लियर? उसके बाद इसकी ब्रांच आ जाती है पेरेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब ये क्या है? ये रिमेन्स है प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये अलग से भी डेफिनेशन आ सकती है। रिमेन्स और impression of prehistoric plant or animal। ऐसे जानदार पौधे, जानवर जो कई सालों तक, अमूमन जनरली ये कहा जाता है, जो 50 या उससे ज़्यादा साल तक पूरी दुनिया में कहीं भी ना नज़र आए, तब उसको कहा जाता है कि ऐसे जानदार जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, उनको फॉसिल्स कहा जाता है। इनकी स्टडी कि वो बाद में आफ्टर प्रोसेस किस शक्ल में मौजूद है, ठीक है, कहाँ पर है, किसके निशानात मिलते हैं, वो सारी की सारी स्टडी हमारे पास किस में आ जाएगी? फॉसिल्स की स्टडी पैलेंटोलॉजी में। हम इसकी स्टडी करेंगे, इसका रिलेशन देखेंगे, एवोल्यूशनरी क्या क्या चेंजेस उसके अकॉर्डिंग, उसका रिलेशन एवोल्यूशन से क्या है। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक्स। एक जानदार, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो जीन्स में रिलेटेड होती हैं, यानी जीन्स के थ्रू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, नस्ल दर नस्ल वो मुंतकिल होती हैं, ठीक है। कोई डायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन में या मुसलसल जनरेशन में जाती हैं, और कुछ जो है वो फर्दर आगे जाके कोई बीमारी है, कोई ख़ास करेक्टरिस्टिक है, वो करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कहीं ना कहीं शो ऑफ होता है। इसकी स्टडी हम किस में करेंगे? जेनेटिक्स में करेंगे, यानी जीन्स में मौजूद जो खुसूसियत एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, उसकी ट्रांसमिशन जो है उसको हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स। इज इट क्लियर? फिर आ जाता है हमारे पास इकोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटर रिलेशन विद एनवायरनमेंट, इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स देमसेल्व्स, आपस में, और इन्वायरमेंट के साथ आ जाएगा वो इकोलॉजी।
इकोलॉजी का वर्ड जहां पर इको का आता है उसका मतलब ही इन्वायरमेंट है, ठीक है। फिर आ जाता है ज़ूलॉजी। जू का वर्ड जहां होगा दैट रिलेटेड टू एनिमल्स। जियोग्राफी मीन्स कि अर्थ पर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स क्या है, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, जियोग्राफी। ठीक है। उसके बाद आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जानदारों के डिफरेंट पार्ट्स का जो फंक्शन है, ठीक है। फिजियोलॉजी में हम स्टडी किसको करते हैं, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आर्म कैसे काम करता है, ये हमारे उंगलियां, हमारी ये कलाई, इसकी मूवमेंट, ये सारी की सारी इस टाइप की ऑर्गन्स की जो स्टडी है वो किस में आ जाएगी, फिजियोलॉजी। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज। हमने पढ़ा है सेल से लाइफ स्टार्ट होती है, यही पढ़ा है ना, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन दैट आर द टिश्यूज। और इन टिश्यूज की जो स्टडी है वो किस में आती है, हिस्टोलॉजी। आज हम लास्ट ब्रांच करेंगे एवोल्यूशन, इर्तिका। वक्त के साथ तब्दीली को कोई भी कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो अडॉप्ट करता है। चेंज इन ऑर्गेनिजम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, एवोल्यूशन। क्लियर। तो इसको आप ज़रा नोट डाउन कर लें ज़रा अच्छे तरीके से, ताकि ये सारी रिवाइज हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो ब्रांचेस उनको डिटेल से स्टडी करेंगे। इसको मैंने ज़्यादा डीपली नहीं गई मैं इसमें, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी बहुत अच्छा डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर जो है वो मैंने उसको सिर्फ आज रिफ़्रेश करवाया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिटेल के साथ फिर एक क्लास में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।